तो भाई देशभक्ति की मूवी आमरन, कॉर्नर में बैठा हुआ एक कपल, नेशनल एंथम चालू हुआ, खत्म हो गया, खड़ा ही नहीं हुआ, तो मैं सीधा जाके उनके बाजू में बैठ गया। अब करो मजे 3 घंटे। और आमरन ही नहीं, लेकिन मैंने बगीरा भी देखी, दोनों का रिव्यू करेंगे, दोनों ने सरप्राइज किया। सबसे पहले रिव्यू करेंगे आमरन। This is the face of the Indian Army. जैसे साउथ के अंदर फहद फाजिल, मामूटी सर, इनका नाम किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा है तो वो टॉप क्लास का होगा। वैसे ही इस मूवी का लीड हीरो शिव कार्तिकेय, ये बंदा मूवी करता नहीं है, जीता है मूवी। इंडियन आर्मी के मेजर मुकुंद के बायोपिक पे ये मूवी बनी है, जिनको कश्मीर में से टेररिज्म हटाने का क्रेडिट जाता है और इसी दौरान जो शहीद भी हुए इसके लिए। अब ये मूवी उनके ऊपर बनी है, इतना कुछ मटीरियल है उनके लाइफ में, क्या 2 आवर 50 मिनट जस्टिफाई कर पाई ये मूवी? तो भाई सबसे पहले जो इसका पॉजिटिव है वो इसका नेगेटिव भी है, और वो है मूवी का फर्स्ट हाफ लंबा अच्छा खासा टाइम लेता है रोमांस बिल्डअप में। जैसे ही मूवी का रोमांस स्टार्ट हो गया, मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार फिर से वही वॉर ड्रामा, टिपिकल इंडियन हीरो की रोमांटिक स्टोरी, वो हीरो को छोड़ के जाने वाला है, वही हो। लेकिन साई पल्लवी भाई, ये बंदी ने शॉक, सरप्राइज, सेटिस्फाई सब कुछ कर दिया। एकदम सिंपल लव स्टोरी है, लेकिन वो 96 मूवी वाली फील आती है। जब मुकुंद इंडियन आर्मी में वापस जाता है, वो जब अपना पासपोर्ट साइज फोटो निकाल के उसको देती है, बोलती है पर्स में रखो, वो मोमेंट कितना क्यूट था भाई, मेरे आंखों से आंसू आते आते रह गए। और इसीलिए मेरे अंदर जो 1% डाउट था साई पल्लवी को लेके, क्या ये सीता माँ का रोल अच्छे से प्ले कर पाएगी रामायण, भाई शी इज द बेस्ट। थैंक्स टू हर, जिसने बोर बिल्कुल भी फील नहीं हुआ रोमांस का पार्ट। और फिर इंटरवल के पहले एक लंबा सा चेस सीन और वॉर एक्शन सीन देखने मिलता है हमें। और अगर नेगेटिव की बात करूं तो जो वो एक्शन सीन खत्म होता है, वो जो उनका मिशन खत्म होता है, उसके बाद मैं सोच रहा था कि भाई अब ये सेकेंड हाफ में क्या दिखाएंगे। मतलब मूवी के अंदर आप एक्साइटेड रहोगे, और जब ये इंटरवल के पहले जो लंबा सा टेररिस्ट का मिशन है वो कंप्लीट करते हैं ये लोग, तब ऐसा फील होता है कि भाई अब क्या आगे। तो हाँ, मेकर्स एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो बिल्डअप नहीं कर पाए। जैसे उरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की मौत हो जाती है वॉर सीन के अंदर, तो हमारे अंदर बदले की भावना आती है कि इंटरवल के बाद तो इसको कूट डालेंगे बैंडी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से मूवी चलती रहती है। लेकिन इन सबके बीच शिव कार्तिकेय लीड एक्टर, ये बंदा भाई कॉलेज के टाइम का मेजर मुकुंद हो या फिर सोल्जर हो या फिर मेजर मुकुंद हो, वो पूरा तीनों कैरेक्टर क्या क्या बेस्ट तरीके से निभाया। वो पर्सनालिटी, स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन सीन के अंदर वो ऑरा पूरा फील होता है भाई। लेकिन फर्स्ट हाफ के अंदर आपने अगर इतना टाइम हमसे ले लिया है रोमांस कैरेक्टर बिल्डअप के लिए, तो सेकेंड हाफ के अंदर फिर उसे रिपीट क्यों किया? सेकेंड हाफ में भी आपको लेंथ फील होता है मूवी का, जब वो वापस से कश्मीर छोड़ के अपने घर चला जाता है और फिर वही फैमिली का ड्रामा और वो सब देखने मिलता है। और उसमें फिर 1-2 गाने आ जाते हैं तो मूवी और भी लंबी और इमोशनल फील होने लगती है। तब मैं इमोशनली बहुत थक गया था भाई। नहीं भाई, अब मेरे को कुछ एक्शन सीन दिखाओ नॉन स्टॉप टाइप, कुछ बम बम फोड़ो, एकदम तहलका मचा, पर नहीं, वैसा मूवी के अंदर आपको एक्शन की भूख आपको एंड तक रहेगी। और मूवी में यही एक दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है, अब मेजर मुकुंद के लाइफ में इतनी सारी चीजें हुई है तो उसे फास्ट फॉरवर्ड 30-30 सेकंड्स के एकदम रील फॉर्मेट में फटाफट दिखाया, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उससे हम इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते। जैसे विलन के साइड का जो एंगल है उससे कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड दिखाया है। और कुछ वीएफएक्स बहुत ही ऑफ फील होते हैं। अब मैं वीएफएक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 150 से 200 करोड़ का बजट है मूवी का, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वीएफएक्स बाप लेवल के हो। तो फर्स्ट हाफ में कोई इशू नहीं, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आपको थोड़ा सा मूवी लंबा फील होता है। लेकिन मूवी आपका दिल जीती है जब एंडिंग होता है भाई। इतना इमोशनली कनेक्ट करवा देते हो आप जब किसी कैरेक्टर से, और अगर उसको या उसकी फैमिली को कुछ भी तकलीफ हुई, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ हुआ है, मेरी फैमिली के साथ हुआ है। वो जो आंसू साई पल्लवी के रोमांस पार्ट में मेरे आंखों तक पहुंचे, वो बाहर निकल गए एंडिंग में। उस वक्त पे इस मूवी के सारे नेगेटिव साइड में हो जाते हैं और आप सेटिस्फाई होके बाहर निकलते हो। मैंने मूवी हिंदी में देखी, डबिंग काफी अच्छी थी। मैं इस मूवी को 7.5 देना चाहूंगा 10 में से। तो भाई दूसरी मूवी मैंने देखी बगीरा, जो बिल्कुल भी बैटमैन की तरह नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं मूवी को रोस्ट करने वाला हूं, मूवी में अच्छी बातें हैं, उसके बारे में भी बोलूं, लेकिन ये सुपर हीरो, सुपर पावर इसमें है ही नहीं। ये एक्चुअल में पुलिस था, इसका दिमाग खनक गया, ये क्राइम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो ये रातों रात हीरो बन गया, मतलब सुपर हीरो बन गया। अब इसका सुपर पावर इन्होंने क्या दिखाया, ये सामने से बुलेट आ रही है ना, तो ये डॉज कर रहा है, सुपर पावर है नहीं, बुलेट डॉज। लेकिन इसने फेंका हुआ कुल्हाड़ी सामने वाले को बराबर लगा। और ऐसा नहीं भाई 1 किलोमीटर दूर है, ये 5 मीटर से भी गोली नहीं लगती। लेकिन भाई किसी भी प्रोजेक्ट में जब हुमले फिल्म्स जुड़ता है ना, तो वो मूवी के अंदर बिल्डअप बहुत अच्छी तरह से किया है। वो एक वाव मूवमेंट है। पुलिस से मदद नहीं मिलती है तो लड़की अपने आप को जला लेती है पुलिस स्टेशन के बाहर, वो तो क्या एपिक मूवमेंट था। वो एक्चुअली
इनिशियल में जो ट्रिगर पॉइंट था उसका पुलिस से रातों रात सुपर हीरो बनना, वो बहुत ही वैलिड लगा मुझे। इन शॉर्ट इमोशनल सीन्स के लिए 10 on 10। जो टॉपिक इन्होंने पकड़ा है वुमेन सेफ्टी को लेकर कि भाई पूरी धज्जियां उड़ चुकी है, हर जगह पे वुमेन्स, किसी को भी उठा लिया जा रहा है, किसी का भी रेप हो रहा है, उस बिल्डअप के लिए तो भाई मूवी को मानना पड़ेगा। लेकिन भाई ये मूवी एक्शन है ना, और एक्शन के नाम पे वही सेम चीज जो हमने सलार में भी देखी, मार्टिन में भी देखी, देवरा में भी देखी। हीरो एक जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है, हिलेगा नहीं वो। 4 गुंडे इधर से आएंगे, 2-3 गुंडे इधर से आएंगे और हीरो सिर्फ गिरना चाहिए ना, नहीं गिरेंगे नहीं, वो गुलाटी 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 मारेंगे और फिर गिरेंगे। और ये सब स्लो मोशन में आपको देखना ही पड़ेगा भाई। अरे ये कौन सा नशा पाल के रखा है लोगों ने। वही सेम केजीएफ वाला सिनेमेटोग्राफी, पूरा का पूरा वही टेम्पलेट। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ क्या है। लाउड म्यूजिक रहेगा, बीजीएम एकदम जोरदार, बड़े बड़े सांड जैसे घुंघराले वाले गुंडे आएंगे, उनको उनका वीक पॉइंट क्या है पता है, उनको बस टच कर दो आप। अगर आपने उनको टच किया तो वो गुलाटी मार के गिरते हैं। बाकी दूर से अगर बात करो तो वो उनसे खतरनाक विलन दुनिया में है ही नहीं। फिर एक छोटा बच्चा होता है जो डरी हुई भीड़ में से बाहर निकल के बोलता है, अगर वो आ गया आप लोगों के सामने तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी। एक्शन के पहले का सेटअप, बिल्डअप, डायलॉग बाजी सब कुछ बहुत जबरदस्त करती है। लेकिन जैसे ही एक्शन शुरू होता है आप सोचते हो जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप नेटफ्लिक्स पे मीनल मुरली, आप अमेजॉन प्राइम पे मावीरन मूवी वापस देख लो। सुपर हीरो साउथ की बेस्ट मूवी है। लेकिन भाई बगीरा 2 hour 40 minutes की मूवी सेकेंड हाफ में बहुत लंबी फील होती है। इस मूवी के अच्छे सेटअप, बिल्डअप और सिनेमेटोग्राफी के लिए मैं इस मूवी को मैक्स टू मैक्स 6 out of 10 देना चाहूंगा। तो मिलते हैं कल सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 के रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।